सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। आज है 19 मई। 19 मई से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये इन्होंने 5वीं बार जो देश के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला है वो देश है इजराइल। इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो यहाँ इजराइल से संबंधित कुछ फैक्ट बात करते हैं हम। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल है। यहाँ के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन हैं। यहाँ के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन हैं। और अगर बात करें इजराइल की मैप में लोकेशन, तो ये दोस्तों यहाँ पड़ता है इंडिया। इंडिया के इस साइड पाकिस्तान और इधर अफगानिस्तान और ये इधर ईरान, यहाँ पर है इराक और यहाँ है सीरिया और यहाँ पर है जॉर्डन और आप यहाँ देख सकते हो ये पड़ता है इजराइल। तो ये ध्यान रखिए आप, इजराइल जो कि एशिया महाद्वीप में पड़ता है और आप भारत से इसकी स्थिति देख सकते हो, तो ये यहाँ पर इजराइल पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया गया। अगर बात करें हम हाइपरटेंशन क्या होता है, तो जो बीपी का लेवल है, बीपी का लेवल अगर सामान्य लेवल से बढ़ जाए तो इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर एक नॉर्मल लेवल से बीपी घट जाता है तो उसे हाइपोटेंशन कहा जाता है। हाइपोटेंशन, तो इसे मनाने का उद्देश्य जो है उच्च रक्तचाप के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसे 17 मई को हर साल मनाया जाता है। इसको 2005 में पहली बार मनाया गया था और विश्व रक्तचाप दिवस 2020 का थीम है अपना ब्लड प्रेशर नापें। मेजर योर ब्लड प्रेशर, अपना ब्लड प्रेशर नापें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पेच्ड फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के अंदर चीन ने कैसे कोरोना के समय जो लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय कैसे वहां के हालात थे, कैसे वहां के लोगों ने सरवाइव किया और कैसे प्रशासन ने अपने जितनी भी नीतियां वगैरह जो भी लागू की, तो उन सभी को इस वुहान डायरी के अंदर दर्शाया गया है। तो इसके लेखक है फांग फांग। इसके लेखक है फांग फांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये बने हैं जुबेर इकबाल। जम्मू और कश्मीर बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं जुबेर इकबाल। और जम्मू और कश्मीर बैंक की स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को हुई थी और इसका मुख्यालय श्रीनगर में है। और ये सारे बैंक है जो आरबीआई से संबंधित होते हैं, तो आरबीआई इन्हें रेगुलेट करता है। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में है। और हमारे वर्तमान में जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास है और उनका क्रमांक 25वां है। आरबीआई के बारे में ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली एनएमआईएस तैयार किया है? राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली एनडीएमए के द्वारा तैयार की गई है। तो बात करें अगर एनडीएमए और एनएमआईएस दोनों क्या है, तो इसको देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उद्देश्य प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने तथा राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों को सुचारू आवागमन को सुगम बनाने के लिए इसका यूज किया जाएगा।
NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना 2005 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अगर NMIS की बात करें तो नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है वो 18 मई को मनाया गया। इसे मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसे 18 मई को हर साल मनाया जाता है। सर्वप्रथम 1983 को इसे मनाया गया था और 2020 की इसकी थीम है समानता, विविधता और समावेश। समानता, विविधता और समावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना को मंजूरी दी है? तो रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना को मंजूरी दी है राजनाथ सिंह ने। और बात करें ये योजना क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य सरकारी सहायता के साथ निजी क्षेत्र के तहत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एक सामान्य सुविधा के रूप में ग्रीन फील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है। तो DTIS क्या है? डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। और राजनाथ सिंह जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व दूरसंचार और सामाजिक सूचना दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे है, हाल ही में 17 मई को मनाया गया। और इसे मनाने का जो उद्देश्य है सूचना और प्रौद्योगिकी के लाभ के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना तथा दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सुलभ कराना है। और विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस 2020 की थीम है कनेक्ट 2030, कनेक्ट 2030 ICT फ्रॉम द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और इसे जो मनाने की जो घोषणा है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। बात करें UN की तो UN यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कुल सदस्य देश 193 हैं और अध्यक्ष है इसके एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओपेक गवर्नर हुसैन कज़मपोर अर्देबिली का निधन हो गया। वह किस देश के थे? तो वह इजराइल देश के थे और ये है ओपेक का लोगो। दोस्तों, जो रेलवे के क्वेश्चंस होते हैं इनमें कई बार लोगों से भी क्वेश्चन आए हैं, तो इस लोगों को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। यहाँ से ये 2 साइड से कटा हुआ है जबकि यहाँ से ये 1 साइड से कटा हुआ है। अगर बात करें ओपेक की तो ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। स्थापना हुई थी सितंबर 1960 में और मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मोहम्मद बरकिंडो और वर्तमान में इसके जो कुल सदस्य देश हैं वो है 13 सदस्य देश हैं। और ईरान की बात करें तो ईरान जो कि एशिया महाद्वीप में पड़ता है, इसकी राजधानी तेहरान है और यहाँ की करेंसी रियाल है। यहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं, राष्ट्रपति हसन रूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सिंगयून 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो ये दोनों उपग्रह चीन के द्वारा लॉन्च किए गए हैं और ये जो इमेज हैं सिंगयून 202 की इमेज हैं। उपग्रह की अगर बात करें तो ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक उपग्रह हैं और एक है सिंथेटिक या कृत्रिम आर्टिफिशियल, जो मनुष्य अपने लाभ के लिए उपग्रह बनाता है वो कृत्रिम उपग्रह हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है, तो चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो ये आप ध्यान रखें। चीन की अगर बात करें तो चीन पड़ता है एशिया महाद्वीप में। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से है और एशिया की सबसे लंबी नदी है ये। चीन में सबसे लंबी नदी यांगत्से है जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है।
और चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में चीन का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में चीन का कौन सा स्थान है। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की करेंसी है रेन मिनबी या जिसे युआन के नाम से जानते हैं और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप डॉट पे के साथ समझौता किया है। तो ये समझौता किया है NRIA ने। NRAI क्या है? तो NRAI की बात करें तो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसके अध्यक्ष रियाज अमलानी हैं और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और डॉट पे का जो मुख्यालय है वो गुड़गांव हरियाणा के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत भागीदारी खरीदी है? तो 1.34% भागीदारी जो कि अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक ने रिलायंस जियो में खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक को रिलीज किया गया। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं वधान। फियर ऑफ गॉड, इसमें एक पार्लियामेंट मेंबर की हत्या के बारे में डिटेल से बताया गया है कि किस तरह से उनकी हत्या की गई और काफी अच्छी पुस्तक है। अगर मौका मिले तो इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? वधान के द्वारा लिखी गई है। इसमें पार्लियामेंट के एक सदस्य थे, उनके बारे में बताया गया है। हाल ही में गिफी का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये कल भी बात की थी हमने। गिफी का अधिग्रहण फेसबुक के द्वारा किया गया है। और गिफी जो कि एक एनिमेटेड इमोजी बनाती है, जो हमने GIF की कल फुल फॉर्म देखी थी। आज आप GIF की फुल फॉर्म मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो सभी लोग GIF की फुल फॉर्म है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और फेसबुक, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA के अंदर है और CEO मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WEF के अनुसार 40 वर्षों के बाद पहली बार किस देश का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन गिरा है? तो ये गिरा है भारत का। मार्च में ये 15% गिरा था, जबकि अप्रैल में ये 30% तक गिर गया। और ये सबसे अच्छी बात है, पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन गिरा है। तो WEF के द्वारा ये आंकड़े पेश किए गए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में और मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष है इसके क्लाउस श्वाब। तो दोस्तों, हमने आज के जो 15 क्वेश्चन हैं वो इसमें सॉल्व किए हैं। तो आज हम एक बार इसका रिवीजन करते हैं एक बार फिर से। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इजराइल के। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को। वुहान डायरी डिस्पैच्ड फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी पुस्तक किसने लिखी? फांग ने। जम्मू और कश्मीर बैंक के MD एंड CEO जुबेर इकबाल। हाल ही में किसने ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली तैयार किया है? तो NDMA के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को। रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना को मंजूरी दी है राजनाथ सिंह ने। विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस 17 मई को। ओपेक गवर्नर होसेन कमजोर अर्दबिली का निधन हो गया। वह किस देश के थे? तो ईरान के थे। हाल ही में किस देश ने सिंगयून 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो ये उपग्रह लॉन्च किए हैं चीन ने। किसने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप डॉट पे के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है NRAI के द्वारा। हाल ही में अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक ने जियो में कितने प्रतिशत भागीदारी ली है? तो 1.34%। फियर ऑफ गॉड पुस्तक को रिलीज किया गया। इसके लेखक वधान हैं। गिफी का अधिग्रहण फेसबुक के द्वारा किया गया
और WEF के अनुसार 40 वर्षों के बाद पहली बार भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन सबसे कम हुआ या इसमें गिरावट देखी गई है। तो दोस्तों आज की क्विज की बात करते हैं हम। इससे पहले कल के क्विज के आंसर देखते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? तो वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो वह लीबिया देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। जिसने भी इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बताया उन सभी का धन्यवाद। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में आप डिटेल से जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों आज की क्विज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दक्षिण कोरिया के तर्ज पर 5T प्लान जारी किया है? और सेकंड क्वेश्चन है, ट्विटर के CEO जैक डोर्सी ने कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए कितने अरब डॉलर राहत पैकेज की घोषणा की है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं और जितना हो सके आप इनके बारे में डिटेल से लिखें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो आप इसे शेयर जरूर करें। तो आज का करंट अफेयर्स का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।